Assalamualaikum. We're going to start exercise 18.5. 18.3 उसका जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमने ग्राफ को देखते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या कहना है, वो क्या चाह रहा है कि जैसे लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अब अगर मैंने मैं इसको रीड कर सकती हूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स को पढ़ के मैं रीड कर सकती हूँ कि ये क्या मार्क किया हुआ है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली पता चल रहा है वो 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय रीडिंग दिस, कि मुझे यहाँ पे पता चल रहा है 3.3, 0 जो है ये इस ग्राफ का कोऑर्डिनेट है। पर अब मुझे लेट्स से उन्होंने क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट दिया। अभी वर्कड एग्जांपल 8 है, इसको गौर से देखना है, इसको समझना है। उसने इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने ये हमें ग्राफ दिया है और उसने कहा है ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x-7 का, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है ये उसने ड्रॉ करके हमें दिया हुआ है। और फर्स्ट इक्वेशन उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x-7 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ है तो इसके आपने रूट बताने हैं। रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स कह लो या वाई इंटरसेप्ट कह लो, नजर आ भी नहीं रहा, और वाई इंटरसेप्ट कह लो या रूट्स कह लो, एक ही बात होती है। सॉरी, वाई इंटरसेप्ट नहीं, एक्स इंटरसेप्ट कह लो या रूट्स कह लो, एक ही बात होती है। तो हमारे पास क्या मैंने कहा एक ही बात होती है, एक्स इंटरसेप्ट और रूट्स एक ही बात होती है। तो अगर मैं कहूँ कि इस वाले ए पार्ट के अंदर ग्राफ का कि अगर इसके बाय एक्स इंटरसेप्ट बताएंगे तो एक ये है और एक हमारे पास ये है। इसको हम लोग ग्राफ से देख के पढ़ सकते हैं कि दिस इज ये यहाँ पे ये आ रहा है -1.8 और ये वाला पॉइंट आ रहा था 3.8, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, इक्वेशन x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट के आंसर में क्या है, अब उसने इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x-7 ही रहने दी, आगे इज इक्वल टू 3 कर दिया है। इस इज इक्वल टू 3 से वैल्यू बदल जाती है ग्राफ को। अब हम लोग उसको दोबारा से प्लॉट नहीं करेंगे। दोबारा से इस इक्वेशन के चेंज होने से हम लोग उसको प्लॉट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये 3 है ना, इसका मतलब है कि उसका y कोऑर्डिनेट 3 होगा, यानी y इज इक्वल टू 3 पे ये लाइन बन रही होगी। तो ये देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेच किया है, इसी तरह हम भी ऐसे एक लाइन स्ट्रेच कर लेंगे। और अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट वाला, ये वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ से जाके हम लोग रीड करेंगे कि इसकी x की वैल्यू क्या है। जो इसकी x की वैल्यू होगी वो हमारे पास इस आंसर के सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सी पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन वैसा तो नहीं है जैसे हम लोगों ने जो है ओरिजिनल हमें ग्राफ दिया गया था, बट ये उससे डिराइव हुआ हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को यहाँ पे भी -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन की दूसरी तरफ भी -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-7 इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू -6, सॉरी। तब ये जो -6 बना है, इसका मतलब है हमने y कोऑर्डिनेट में -6 के ऊपर जाके x की जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा होगा ना, वो x इंटरसेप्ट हमने वो जाके बता देना। अब यहाँ पर ये x इंटरसेप्ट 0.5 0.4 आ रहा है और यहाँ पे 2.4 आ रहा है, तो ये उसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग अब एक्सरसाइज 18.5 पे आते हैं। ये देखो इन समरी उसने हमें बताया कि इन समरी टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली अगर हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी हो तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट्स रीड करेंगे जो भी गिवन वैल्यूज होंगी, और यहाँ हो सकता है हमें रीअरेंज भी करना ओरिजिनल इक्वेशन को। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो हमें ये समझ ज्यादा आएगी सही से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, यूज दिस ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की है। आई होप यू कैन हेयर मी। तो ये इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की। y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है। तो अगर जब मैं इसको 0 पुट करती हूँ, ठीक है, y की जगह, ये y की जगह है ना, तो अगर y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, इसका मतलब क्या है,
ये 0 पे देखना है अब आपने, जो यहाँ पे ओरिजिनली ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओरिजिनली ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट को हम लोग देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 2,0, यहाँ पे ये बन रहा है -1,0। तो ए पार्ट का हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एक आ रही है -1 और दूसरी एक्स की वैल्यू आ रही है 2। अब इसको बेशक मिल्टन ब्रेक से भी सॉल्व करके ट्राई करेंगे ना, मिल्टन ब्रेक से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किसी और फॉर्म से अगर हम लोग इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तब भी आंसर हमारे पास सेम ही निकलेगा। उसको डबल चेक भी किया जा सकता है, पर उसने कहा है कि ग्राफ को यूज करना है, तो आपने सिंपली ग्राफ को ही शो कराना है, ये वर्किंग नहीं शो करानी। ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि x2 - x - 2 = 6, यानी y की जगह उसने यहाँ पे 6 लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों ने ग्राफ में जाके x की वैल्यू को नहीं, ये जो x इंटरसेप्ट को की जगह हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से लेकर कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करनी है, हम लोगों ने y = 6 की लाइन ड्रॉ करनी है, यानी दिस इज y = 6। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। अब जो ये कोऑर्डिनेट्स को मैच कर रहा है वो हमारे पास आंसर होगा। मैं यही कोऑर्डिनेट एक नीचे कर देती हूँ तो हमें पता चल जाता कि कौन सी वैल्यू है। एक ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। तो अब मेरे पास जो ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये क्या पॉइंट आ रहा है, ये अगर देखा जाए तो -2 और -3 के दरमियान आ रहा है। ठीक है। और 1 ब्लॉक का क्या मतलब होगा, यहाँ पर -2 के मैं यहाँ से पॉजिटिव साइड से पढ़ लेती हूँ ताकि मुझे समझ आए सही से। तो 1 ब्लॉक का मतलब होगा 0.2, अगले ब्लॉक का मतलब होगा 0.4, फिर मतलब होगा 0.6, फिर होगा 0.8 और फिर हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मतलब हम 2 ब्लॉक्स लेफ्ट गए हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -2.4। तो मेरे पास x का एक कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो आ रहा है -2.4, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है जो कि है 3 से 2 स्टेप्स आगे, यानी कि वो क्या होगा, हमारे पास 3.4 हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास हो गए 2 पॉइंट्स। मैं इनको इरेज कर रही हूँ कुछ चीज़ों को। अब नेक्स्ट मैं अपने पास जो लाइन अगर बनाऊंगी मैं कौन से कलर से बनाऊँ, डार्क रेड से बना लेते हैं। अच्छा अब वो क्या है, एक्स, अच्छा अभी तो इक्वेशन सॉल्व करनी है पहले। x² - x = 6 है, इसको पहले मैं इस फॉर्मेट में लेकर आती हूँ। तो ये क्या होगा, x² - x में से -2 इधर भी करूंगी और 6 में से भी -2 करूंगी। तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई x² - x - 2 = 4। अब ये 4 जो है ये y की जगह है, तो y का मतलब है कि हम लोगों ने 4y यानी 4 जहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो y इंटरसेप्ट हमारे पास 4 है ना, उसके ऊपर हम लोगों ने लाइन लगानी है। और फिर मैं यहाँ से एक्सटेंड करती हूँ, यहाँ पे मेरा आंसर 3 आ रहा है, देखते साथ ही पता चल गया, और यहाँ पे मेरा आंसर -2 आ रहा है। ठीक है। तो मेरे जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, x = -2, x = 3। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। Question number 2. Construct a table of values for y is equals to x minus x square minus x plus 1 for value is this much. ठीक है. Plot the points on a grid and join them with a smooth curve. Use your graph to solve the equation. This give your answer correct to one decimal place. Okay. पहले टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है। -3 से लेकर 2 तक की वैल्यूज हमारे पास है, तो -3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 0 1 2। ओके। और अब इसके अंदर वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करी जाएंगे, कैलकुलेटर में एक दफा बेशक पुट कर लेते हैं। एक मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है। उसके बाद बाकी मैं कैलकुलेटर में पुट करके मैं सॉल्व कर दूंगी। तो ये -3² -3 प्लस 1। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 1। सो 4 - 9 इज गोइंग टू बी -5। तो हमारे पास -3 का आंसर, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। इसका बॉक्स ही यूज कर लेते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ी अब उसकी लुक आई है।
अच्छा, अब इसी तरह मैं बाकी सारे भी ना टेबल की वैल्यूज को फिल कर लेती हूँ अपने पास, और फिर हम लोग करते हैं इसको आगे। ओके, अब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं टेबल को। टेबल को सॉरी कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब हम लोग प्लॉट करने लगे पॉइंट्स ग्रिड में, और फिर हम उनको एक कर्व बना के उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द ग्राफ। तो लेट्स जंप ऑन टू द ग्राफ पेपर, और फिर हम लोग इस ग्राफ को पहले प्लॉट करते हैं और एक स्मूथ कर्व बनाते हैं। अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू y की जो आ रही है वो -5 आ रही है। सबसे छोटी भी वैल्यू मतलब इस साइड पे भी -5 है और इस साइड पे भी -5 है। इसका मतलब है कि हमें y एक्सिस में नेगेटिव साइड की ज्यादा जरूरत है रादर देन के पॉजिटिव साइड की। तो हम लोग जो लाइन लगाएंगे, हम उसको थोड़ा सा इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, और ये हमारा 0 हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, 3। इसी तरह यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, और y जो है वो हमारे पास 1, 2, इससे ज़्यादा भी जाने की जरूरत ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, -2 हो गया, -3, -4 एंड -5। ये कुछ हो गए। अब इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम मार्क करते हैं। मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, -3, -5। x पे -3 और y पे -5, दिस इज द पॉइंट। x पे -2, y पे -1, दिस इज द पॉइंट। x पे -1, y पे 1, दिस इज द पॉइंट। x पे 0 एंड y पे 1, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ओके। उसके बाद 1 पे, x पे 1 और y पे -1, दिस विल बी द पॉइंट। x पे 2 और y पे -5। तो ये हमारे पास ग्राफ है। और अगर हमने नोटिस किया हो हमारे ग्राफ की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू -x² -x² -x+1 थी। ठीक है, अब ये क्योंकि -x² है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सैड फेस बनने वाला है। ठीक है, सैड फेस बनने वाला है, तो इसकी अपसाइड डाउन हमें शेप एक फील होगी। और अगर हम नोटिस करें, अगर देखो तो ये ऐसा ग्राफ भी बन रहा है, और हमने इसी तरह का ही ग्राफ बनाना है। तो लेट्स ड्रॉ इट। एक स्मूथ सा कर्व बनाना है, ऐसा अच्छा सा, ओ ऐसा नहीं, स्मूथ सा अच्छा सा, और सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए। मेरी तरह यहाँ पे बीच में रुकना नहीं है ग्राफ के दरमियान। और इस तरह से जो है ये ग्राफ हमारा जो है बन गया, प्लॉट हमने कर लिया। सी पार्ट में उसने कहा यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन -x² -x+1 इज इक्वल टू 0, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। यानी कि अब उसने हमसे आंसर मांगा है, इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो हमसे एक्स इंटरसेप्ट मांग रहा है। अब हम लोगों ने नोटिस करना है कि ये कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है। अब वो हम लोगों ने रीड करना है ग्राफ को। ठीक है, यानी हमने इस एक्स रूट को निकालना है। हमने अब डायरेक्टली इसको ग्राफिकली करना है। ठीक है, हमने इसको यूज करते हुए इक्वेशन को यूज करते हुए नहीं करना, हम लोगों ने ग्राफ को यूज करते हुए करना है। तो ग्राफ आपका एक्यूरेट ड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसका पॉइंट कुछ आ रहा है, ये -1 है, ये -2 है, और -1 और 2 के दरमियान में है बिल्कुल। तो आई थिंक ये दिस इज -1.5, 0। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा बिल्कुल मिडल से गुजरना तो चाहिए था। आई थिंक जैसे यहाँ पे गुजरा है, ये बहुत स्मूथ बना है, ये वाला कर्व बहुत स्मूथ है। यहाँ पे जाके थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है। तो आई थिंक कि ये भी 0.5 ही होगा। बट अभी क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, इधर टच कर रहा है, जो मेरे ग्राफ पे नजर आएगा मैं उसी को मार्क करूंगी। और एक रेंज होती है आपके पास मार्किंग स्कीम में ना, तो आंसर क्लोज आ जाता है। तो दिस इज गोइंग टू बी 0.2, 0.4, 0.5 एंड देन 0.6। ठीक है, आई थिंक दिस इज 0.6। ठीक है, तो 0.6, 0 जो है ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो सी पार्ट का आंसर क्या होगा,
x is equals to -1.5 and x is equals to 0.6। ये आंसर लिख लेना आपने सी पार्ट में, और ग्राफ की वही वैल्यू लिख रही है जो आपकी आ रही है। Question number 2 is done. Question number 3 says solve the following equation by drawing suitable graphs over the given intervals। अब इस इंटरवल के ऊपर हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ यही करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, -3 से लेकर -2 -1 0 1 2 3 4 जो है ये ऐसे लिख रहे हैं, और इनकी y की वैल्यूज टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाकर उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। जैसे अभी हम लोगों ने ए पार्ट किया और फिर बी पार्ट किया, बस सी पार्ट करने की उसने हमसे नहीं पूछा। ठीक है, उसने बस हमें कहा है, अच्छा सॉल्व भी कहा है उसने। ठीक है, सॉल्व भी बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, ए बी सी पार्ट के पहले टेबल बनाया, फिर उसके ग्राफ में जाके पॉइंट्स प्लॉट किए। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट, फिर हमने कर्व बनाया था। ठीक है, कर्व बनाने के बाद हम लोगों ने ग्राफ से जो है वो एक्स इंटरसेप्ट को रीड किया है, एक्स इंटरसेप्ट को रीड किया है। इसी तरह क्वेश्चन 3 के ए पार्ट में, क्वेश्चन 3 के बी पार्ट में बिल्कुल सेम यही करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम, और कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन 2 और 3 में। ठीक है, ये खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, use an interval of this, मैं सबको इरेज करती हूँ, use an interval of this to draw the graph of this, use the graph to solve the following equations। अच्छा ये मैं करा देती हूँ, और इसका भी सिमिलर वे ही है, पर मैं ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ। हमारे पास है -2 से लेकर 4 तक, -2, थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ, -2 -1 0 1 2 3 4, और इसको जो बनाने का बिल्कुल सेम वे ही है जैसे हम लोगों ने अभी प्लॉट करना, कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज द x वैल्यूज एंड दीज आर द y वैल्यूज। तो अगर मैं -2 को पुट करती हूँ y इज इक्वल टू 4 -x² प्लस 2x के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4 -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, so this will become 4 -4 -4, so 4 -4 will be subtracted, और ये -4 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा बस अब इन सारे कोऑर्डिनेट्स को मैं पुट करती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब मैंने ये जो है ग्राफ के पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारी x की वैल्यूज 4 तक है, y की वैल्यूज 5 तक जा रही हैं, और साथ में हमारे पास थोड़ी सी वो 4 तक -4 पे भी जा रही है। ठीक है, ओके, ये थोड़ी सी जो है ना एक्स एक्सिस की लाइन इतनी सही नहीं लगी, मैं दोबारा से लगा देती हूँ। ओके, अब हमारे पास जो है दिस इज गोइंग टू बी 0, और राइट साइड पे 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे -1 देन -2 -3 भी लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, और ठीक है। उसके अलावा जो है एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास 5 तक चाहिए हमें। दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 माइनस, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया,
ये -3 हो गया, -4 एंड देन -5। अब इनको पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं जाके। -2 पे -4, -1 पे 1, 0 पर 4, 1 पर 5, 2 पर 4, 3 पर 1, 4 पर -4। अब अगर हम देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा उसने जो हमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें दे दिए, प्रोवाइड कर दिए, और अब बस हम लोगों ने एक कर्व ड्रॉ करना है। अब हमें देख के भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो है डाउनवर्ड शेप बन रही है, स्टार्ट फेस बन रहा है। इसको बीच में रोकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोकना। ऐसे मतलब लाइन को ऐसे छोड़ना नहीं होता, स्मूथ कर्व बनाना होता है एक ही गो में। ओह नो। आई होप आपको एटलीस्ट समझ तो आ गई है ना कि बनाना किस तरह से है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैंने एरर जरूर किया है, बट आई थिंक इट्स ओके टू गो विद इट, कि हम आगे पार्ट सॉल्व कर सकें। Still a miss. Hmm. Just 1 second. Last try. I mean, this is last. उफ, कुछ ना कुछ तो मैंने कर लिया है, ठीक है। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है। ये नजर नहीं आ रहा, मैं इसको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है। उसने कहा अब आपने ये अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्या है, 4 - x² + 2x, जो हमने इक्वेशन बनाई है, ड्रॉ की है, वो भी यही है, y = 4x। मैं इसको हाईलाइट दिखाऊं कैसे, ये देखो, ये है y = 4 - x² + 2x है। तो ये उसने कहा है 0, बस y की जगह 0 पुट कर दिया, यानी हमने x इंटरसेप्ट को रीड करना है। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट बाद में करते हैं। पहले हम लोग x इंटरसेप्ट को रीड करते हैं। x इंटरसेप्ट को रीड करना है हमारे पास। ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, पहले इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लोजेस्ट टू उसका आ रहा है। देखा जाए तो दिस कम्स, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट जो है वो 0.1 ब्लॉक है, तो ये 0.2 होगा। तो आई थिंक मेरे पास ये बी पार्ट था ना, बी के फर्स्ट पार्ट में मेरे पास एक आंसर आ रहा है, एक्स का -1.2, 1.25। ठीक है, 1.25, 1.2 कह देती हूँ। 1.2 के करीब है, हम 1 डेसिमल प्लेस पे ही आंसर लिखते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरा 3.2 आंसर आ रहा है। तो ये एक्स मेरे पास होगा 3.2। सही है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया अच्छे से। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है 0 = मैं यहाँ लिख लेती हूँ, अभी आपको नजर बेशक नहीं आ रहा, -x² + 2x, और ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, y = 4 - x² + 2x। अच्छा, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, और उसने अब हमें कहा है कि इसकी फाइंड आउट करना है आपने। तो इसको पहले हम लोग रीअरेंज करते हैं, इस फॉर्मेट के अंदर उसको लेकर आएंगे। तो अगर हम नोटिस करें, इसमें बस +4 नहीं है। ठीक है, इधर भी अगर हम 4 ऐड कर दें, इधर भी हम 4 ऐड कर दें, तो दिस विल बिकम 4 - x² + 2x। ठीक है, इसका मतलब है y की जगह हम लोगों ने 4 पुट करना है, y जो है y = 4। तो हमारे पास हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, y = 4 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हम लोग उसके x इंटरसेप्ट को रीड करेंगे। तो एक मेरे पास x इंटरसेप्ट मेरे सामने आ गया, x = 0, ये वाला। ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो आ गया है, दैट इज x = 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। Question number 5 says draw the graph of y = this for the values of -3 to 5। ठीक है,
अब अगेन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन है, बल्कि ये उससे थोड़ा सा इजी भी है। हमने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज लेके टेबल बना के y की वैल्यूज प्लॉट करनी है, कर्व ड्रॉ करना है। कर्व ऐसा नहीं, कर्व अपवर्ड ड्रॉ होगा, ऐसा कर्व ड्रॉ होगा, ठीक है। ऐसा प्यारा सा कर्व ड्रॉ हुआ है हमारे पास। अब x² - 2x - 4 जो होगा, अब लेट्स से इस तरह से ये कर्व है ना, तो जो ये पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, ये वाले पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे डायरेक्ट में, ठीक है। ये मैं ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, स्केच सा समझ लो, ये स्केच सा बना दिया मैंने। तो ये वाले एक्स इंटर ये वाले जो 2 पॉइंट्स होंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। उसके बाद जो हमारे पास 3 है ना, इसका मतलब क्या है कि y = 3, जो y = 3 होगा ना, फिर उस पे जाके हम लोगों ने लाइन लगा देनी है, ठीक है। और जैसे ये y = 3 ये, तो y = 3 पे जाके लाइन लगा देनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो x के पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, वो हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला है -1, तो यानी कि जो यहाँ -1 पे जो आंसर आ रहा होगा ना, उस पे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर हम लोगों ने उसके x कॉरस्पॉन्डिंग जो x इंटरसेप्ट्स है ना, वो हम लोगों ने x की वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड करनी है, और वो हमारे पास इनके आंसर्स होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल होगा, और ये सारा काम जो है इस तरह से हमारे पास कंप्लीट होगा, ओके। तो ये 18.5 इस तरह सेम क्वेश्चन है, सेम ही इसमें सारा पैटर्न है, एक ही तरह के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। तो विल एंड आवर मीटिंग हियर।